अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ताहिरदाद और आज हम ख्याली पुलाव पकाने वाले हैं और वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे। मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से एक आइडिया था कि मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू करूँ जिसके बारे में हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जो कि इंटरनेशनली तो टेक वर्ल्ड में हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं होती। इवन बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, फ़ोन्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली लॉन्च हो जाते हैं और इवन इंडिया में भी लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वो डिवाइसेस लॉन्च नहीं होती और हमें उन्हें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिवाइसेस काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं। इस सीरीज़ का नाम होगा व्हाट इफ़। इस नाम के पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ। उससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि मैं MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप में से जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे दोस्त वगैरह हैं, उनको ये बात पता है कि मेरा मार्वल के लिए कितना क्रेज़ है और मेरा काफ़ी दिल था कि मैं मार्वल से रिलेटेड कुछ करूँ। और अगर किसी को MCU के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक मूवीज़ की सीरीज़ है। आपने एवेंजर्स देखी होगी, जो एवेंजर्स वाली जो सीरीज़ है ना, जिसमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, इन ये जो पूरे यूनिवर्स है, मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और हम टेक चैनल पे उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम किस तरह से उस चीज़ को यहाँ पर रिलेट करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाऊँ या नहीं। तो मार्वल की एक कॉमिक बुक सीरीज़ है जिसका नाम है व्हाट इफ़ और उन बुक सीरीज़ के ऊपर मार्वल एक वेब सीरीज़ भी बना रहा है जो कि 2021 में लॉन्च होगी। तो व्हाट इफ़ में बेसिकली होता ये है कि हमें अल्टरनेटिव स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं। एक तो नॉर्मल स्टोरीज चल रही है जिसमें आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका है, जो जितने भी बाकी एवेंजर्स हैं, लेकिन व्हाट इफ़ में ये होता है कि उसमें अल्टरनेटिव स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो हल्क है हमारा, उसके पास अगर ब्रूस बैनर का दिमाग होता तो उसके बाद क्या होता, क्योंकि जब ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है तो एक जंगली जानवर बन जाता है और वो इतना इंटेलिजेंट नहीं रहता जितना ब्रूस बैनर इंटेलिजेंट है। और अगर मैग्नीटो म्यूटेंट्स का लीडर होता, चार्ल्स जेवियर ना होता, तो उसके बाद म्यूटेंट्स की क्या स्टोरी होती। या जैसे जो सुपर सीरम है जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका बना था, वो अगर स्टीव रॉजर्स के बजाय बकी को लगा देते तो उसके बाद उसकी क्या स्टोरी बनती। तो ये कुछ अल्टरनेटिव स्टोरीज़ हैं और जो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है सुनने में। और इसी सीरीज़ से रिलेटेड मार्वल एक वेब सीरीज़ भी बना रहा है जो कि 2021 में लॉन्च हो जाएगी और मैंने सुना है कि उसके अंदर एक एपिसोड ये भी होगा जिसके अंदर जो पीटर पार्कर है, जो हमारा स्पाइडरमैन है, या अगर स्पाइडरमैन ना होता, हॉकाई होता, तो उसके बाद इसकी क्या स्टोरी होती, इसका बाकी एवेंजर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता। तो इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, और मेरा काफ़ी दिल था कि मैं इस चीज़ को किसी न किसी तरीके से यहाँ पर अपनी टेक में इन्वॉल्व करूँ। तो देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आता है और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो मैं इंशाल्लाह इस पर और मज़ीद एपिसोड भी बनाऊँगा। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। नहीं, हम दिलों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं टेक प्रोडक्ट्स की, कि काश कहीं ऐसा होता कि OnePlus Nord पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च होता। आप सबको पता ही है कि OnePlus Nord ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और वो अपनी प्राइस कैटेगरी के हिसाब से एक बहुत ही किलर डिवाइस है। और मुझे पर्सनली OnePlus की डिवाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो उनकी OnePlus 8 की सीरीज़ है या जो उनका OnePlus 7 Pro है, और इवन जो इन्होंने OnePlus Nord को अनाउंस किया है एक मिड रेंज $399 में। तो ये डिवाइसेस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मसला ये है कि OnePlus पाकिस्तान में ऑफिशियली अपनी डिवाइसेस को लॉन्च नहीं करता और जो आपको दराज से या टेलीमार्ट वगैरह से मिलती है वो इंपोर्ट हुई डिवाइस होती हैं और वो काफ़ी महंगी हो जाती हैं। और जो OnePlus Nord है उसको इंडिया में 25,000 रुपये की प्राइस में लॉन्च किया गया है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आएगा तो आपको वो 80-85 हज़ार रुपये वाली प्राइस रेंज में मिलेगा, और जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो इंडिया वाले 25,000 रुपये के हिसाब से अगर OnePlus पाकिस्तान में अगर उस डिवाइस को 50,000 रुपये में लॉन्च कर देती तो क्या ही बात होती। वो इस प्राइस रेंज का एक किंग डिवाइस बन जाता और दूसरी कंपनीज़ के लिए उस डिवाइस को बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता। और इस 50,000 रुपये वाली प्राइस में जितनी भी हमारी दूसरी कंपनीज़ है, सैमसंग हो गया, रेडमी, रियलमी, जितने भी डिवाइसेस है, वीवो के हो गए, उनको एक बहुत अच्छा टफ कंपटीशन मिल जाता। और जब कंपनीज़ कम्पीट करती है तो उसमें जीतता कौन है? जीतते हैं आप, यानी कि वो कंज्यूमर जो उनकी डिवाइसेस इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब कंपनीज़ आपस में कम्पीट करने लग जाती है तो वो कम से कम प्राइसेस में अच्छे से अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती हैं और इन द एंड ऑफ द डे उसमें फ़ायदा मेरा और आपका ही होता है जो हम उन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो इमेजिन करें कि OnePlus इस डिवाइस को पाकिस्तान में इस प्राइस कैटेगरी में लॉन्च कर देती है तो इसका दूसरी कंपनीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो सबसे पहले विकेट गिरेगी वो होगी Redmi Note 9 Pro की। आई नो कि Redmi Note 9 Pro अपनी इस प्राइस रेंज का एक बहुत सक्सेसफुल डिवाइस है, लेकिन जो OnePlus Nord है वो आपको इससे भी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। Redmi Note 9 Pro में आपको एक LCD डिस्प्ले मिलता है, जबकि OnePlus Nord में आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है। और आपको पता ही है कि AMOLED डिस्प्लेस LCD डिस्प्ले से काफ़ी अच्छे होते हैं।
और एमोलेड डिस्प्लेस के साथ साथ उसमें जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 90 हर्ट्ज़ का मिलता है। और Redmi Note 9 Pro में जो आपको रिफ्रेश रेट मिलता है वो 60 हर्ट्ज़ का होता है और 90 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ के मुकाबले में काफ़ी स्मूथ होता है और काफ़ी फास्ट होता है। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो Redmi Note 9 Pro में आपको Snapdragon 720G का प्रोसेसर मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन अगर हम OnePlus Nord की बात करें तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है Snapdragon 765G जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और Snapdragon 765G 720G के मुकाबले में काफ़ी फास्ट है और काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। और अगर रैम की बात करें तो Redmi Note 9 Pro में आपको 6GB रैम मिलती है जबकि Nord में आपको 8GB रैम मिलती है, तो यहाँ भी Nord इससे बेटर है। और अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो बैक पर Redmi Note 9 Pro में एक 64 मेगापिक्सल का सेंसर लगा हुआ है जबकि Nord में आपको एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। लेकिन अगर आप सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जबकि OnePlus Nord में एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो ये आपकी प्रेफरेंसेस है कि आपके लिए बैक कैमरा ज़्यादा मैटर करता है या फ्रंट कैमरा। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी टाई हो जाती है। और अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में भी जो Redmi Note 9 Pro है वो ज़्यादा बड़ी बैटरी आपको प्रोवाइड करता है जो कि 5000 समथिंग mAh है और OnePlus Nord में आपको एक 4000 कुछ mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल विनर की बात करें तो OnePlus Nord Redmi Note 9 के मुकाबले में एक बहुत अच्छी डिवाइस है। और अब बात करते हैं Realme 6 Pro के बारे में। Realme 6 Pro भी आपको 55,000 वाली कैटेगरी में मिलता है और Realme 6 Pro के जो फीचर्स है वो तकरीबन Redmi Note 9 Pro वाले ही है। जो चिपसेट है, जो रैम वगैरह है, कैमरा के जो सिचुएशन है वो तकरीबन सेम है। लेकिन Realme के पास एक बेनिफिट्स है वो है इसका 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले। लेकिन मसला यह है कि जो Realme 6 Pro में आपको डिस्प्ले मिलता है वो एक LCD डिस्प्ले है जो कि 90 हर्ट्ज़ है। लेकिन अगर आप OnePlus Nord की तरफ जाते हैं तो आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो AMOLED है और ऊपर से 90 हर्ट्ज़ भी है। और बाकी इसका प्रोसेसर, रैम मैनेजमेंट, काफ़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो Realme 6 Pro से ज़्यादा बेटर है। तो OnePlus Nord Realme 6 Pro को भी काफ़ी इजीली बीट कर लेता है। और अगर आप Galaxy A51 की बात करें तो सैमसंग के मोबाइल जो होते हैं वो तकरीबन सैमसंग फैंस के लिए होते हैं जो कि जिन्होंने सैमसंग ही यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पर Galaxy A51 में भी आपको डिस्प्ले तो अच्छा मिल जाता है, कैमरा वगैरह, लेकिन जो प्रोसेसर है, रैम वगैरह है वो आपको बहुत कम मिलती है। तो जो स्पेक्स के मामले में जो Galaxy A51 है वो OnePlus Nord के आगे तो खैर स्टैंड ही नहीं करता। और Galaxy A51 ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो कि सैमसंग फैंस हैं। और इस प्राइस रेंज में एक और डिवाइस है जिसका नाम है Oppo Reno 3। और Oppo Reno 3 में भी आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, लेकिन वो अगेन 60 हर्ट्ज़ वाला है, जबकि आपको Nord में आपको एक 90 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले मिलता है। और Oppo Reno 3 का जो प्रोसेसर है वो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो Oppo की Reno सीरीज़ है वो एक कैमरा फोकस डिवाइसेस हैं। तो इसका जो कैमरा है वो OnePlus Nord को शायद बीट कर ले, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस मामले में OnePlus Nord Oppo Reno 3 को इजीली बीट कर सकता है। और एक और डिवाइस है जिसके बारे में मुझे काफ़ी लोगों ने बताया, मैंने फेसबुक कम्युनिटी में पूछा था कि आप लोगों के हिसाब से 50,000 में जो सबसे बेस्ट डिवाइस है वो कौन सा है, और सब ने एक डिवाइस का नाम लिया। उस डिवाइस का नाम है Mi Note 10 Lite। इस डिवाइस में आपको एक 730G का प्रोसेसर मिलता है, 6GB रैम और कर्व डिस्प्ले, और इसमें भी एक AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाता है। लेकिन OnePlus Nord जो है उसमें भी आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसमें एक 730G का प्रोसेसर है और इसमें एक 765G का प्रोसेसर है। तो इसका जो प्रोसेसर है वो इससे बेटर है और इसकी जो रैम है वो इससे ज़्यादा है। ओवरऑल भी अगर देखें तो OnePlus Nord Mi Note 10 Lite को भी इजीली बीट कर सकता है। तो सोचिए अगर OnePlus पाकिस्तान में इस डिवाइस को इस प्राइस कैटेगरी में लॉन्च कर देती तो वो इजीली इस प्राइस रेंज का एक किंग बन जाता और बाकी डिवाइसेस को उसको बीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। इससे OnePlus को भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाती पाकिस्तान में और हमें भी फ़ायदा हो जाता, क्योंकि उसके बाद दूसरी कंपनीज़ भी आपको कम प्राइसेस में अच्छे से अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती। तो ये एक विन विन सिचुएशन थी। लेकिन बेड सीन यही है कि OnePlus पाकिस्तान में ऑफिशियली अपनी डिवाइसेस को लॉन्च नहीं करता और जो इंपोर्ट होकर आते हैं तो वो काफ़ी महंगे होते हैं, जिनका लेने का कोई फ़ायदा नहीं। OnePlus अगर अपनी फ्लैगशिप डिवाइसेस पाकिस्तान में लॉन्च नहीं करती तो कम से कम उनको ये मिड रेंज वाली डिवाइस लॉन्च करनी चाहिए थी, और इनसे उनका भी फ़ायदा होता, हमारा भी फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। खैर, और देखो क्या पता वो ऑफिशियली बाद में लॉन्च कर दें, तो ये देखना पड़ेगा कि OnePlus कब पाकिस्तान में आती है। और बाकी आप मुझे ये बताएं कि आप वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो वीडियो थी आपको कैसी लगी, इस तरह की और मज़ीद वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो रही। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।